This is Paul. I hope you're doing good. And today we will be talking about interspecies animal relationships. तो हमने कौन कौन सी स्पीशीज़ अब तक पढ़ी हैं, जो जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं एनवायरनमेंट में, तो हमने वो डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो हमने कौन सा अब तक पढ़ा है, प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स आर व्हाट प्लांट्स, नॉट ओनली प्लांट्स। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, हम जब भी प्रोड्यूसर्स का नाम आता है हमारे दिमाग में सीधा स्ट्राइक करता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स। वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लू ग्रीन एल्गे, वी आर टॉकिंग अबाउट सल्फर बैक्टीरिया, राइट। ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ ग्रीन इन कलर एंड प्रोड्यूसेस इट्स ओन फूड आर प्रोड्यूसर्स, नॉट ओनली प्लांट्स। ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज़ हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? जो खुद का खाना नहीं बना पाते हैं एंड दे डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर्स प्लांट्स फॉर फीडिंग, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ अनदर टाइप। एंड उसकी एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं डक, डियर, शीप, गोट, राइट। एंड द लास्ट वन वी टॉक अबाउट इज़ कार्निवोर्स। ये फ्लैश ईटिंग होते हैं, ठीक है। और फ्लैश ईटिंग होते हैं, ये हर्बीवोर्स के ऊपर फीड करते हैं, लाइक प्रोड्यूसर्स के ऊपर हर्बीवोर्स फीड करते हैं और हर्बीवोर्स के ऊपर कार्निवोर्स फीड करते हैं। इसके एग्जांपल है हमारे पास वुल्फ, टाइगर एंड कैट, ड्रैगन फ्लाई, ईगल्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट वी हैव ओमनिवोर्स। तो ओमनिवोर्स जो हैं वो ये भी खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं, तो ये हो गए ओमनिवोर्स। वी हैव मैन एंड क्रो, ये दोनों ही चीज़ें खा लेते हैं, ठीक है जी। ओमनिवोर्स हमने कर लिया। अब लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ दी लेट अस टॉक अबाउट इंटरस्पीशीज एनिमल रिलेशनशिप्स। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए। उन सारे रिलेशनशिप्स को, यानी कि अगर हम दो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ये और ये, अगर ये दोस्त हैं तो इनके बीच की इंटरेक्शन विल बी फ्रेंडली और वो होगी पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरीके अगर यही दो दोस्त हैं, ये दोनों आपस में इनकी नहीं बनती, तो दे आर नॉट फ्रेंड्स और इनकी जो इंटरेक्शन है वो नेगेटिव होगी, राइट। तो जो रिलेशनशिप जो है, कि रिलेशनशिप का मतलब कि वो दो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपस में कुछ शेयर कर रहे हैं। क्या शेयर कर रहे हैं? फूड शेयर कर रहे हैं, स्पेस शेयर कर रहे हैं, और इस रिलेशन को बोलते हैं हम इंटरेक्शन, कि हाउ दे आर इंटरेक्टिंग, राइट। और ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, ये दो टाइप की होती है, पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड नेगेटिव इंटरेक्शन, राइट। अब पॉजिटिव इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो वी हैव टू थिंग्स, म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म, राइट। अब इसमें पॉजिटिव इंटरेक्शन में दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। ऑर्गेनिजम्स का मतलब ह्यूमन ही नहीं है, कोई और ऑर्गेनिजम्स भी होंगे जो इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। म्यूचुअलिज्म में दोनों ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट होंगे अगर वो दोनों रिलेशनशिप में हैं तो। बट कमेंसलिज्म में एक जो है उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा और कोई लॉस भी नहीं होगा और दूसरे का बेनिफिट होगा, राइट। अब इसको हम आगे जाके थोड़ा इन डिटेल समझते हैं। नाउ दिस इज़ द म्यूचुअलिज्म, इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। तो अलग अलग स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि मेमेलिया का क्रोकोडाइल और एव्स का प्लोवर बर्ड। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती है और दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है, राइट। ऐसे ही सेम एंड्स और एफिड्स, फ्लावर एंड बटरफ्लाई, फ्लावर एंड बटरफ्लाई, हनी बी एंड फ्लावर। इसमें क्या है, फ्लावर जो है वो, फ्लावर को फ़ायदा कैसे होता है कि पॉलिनेशन करता है। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एंथर्स, पॉलन ग्रेन्स जो हैं, फ्लावर होते हैं, फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, पहले ये चीज़। उसके बाद वो फ्लावर क्या है, वो पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फीमेल पार्ट के ऊपर जाएगा, फ्लावर के फीमेल पार्ट के ऊपर, इस चीज़ को बोलते हैं पॉलिनेशन, राइट।
कि ट्रांसफ़र ऑफ मेल पॉलन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर फ्लावर्स फीमेल पार्ट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन जो है ये इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे डिस्पर्सल होती है सीड्स की और प्लांट्स आगे ग्रो करते हैं, राइट। दिस इज़ अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इससे क्या है, अब फ्लावर क्या करता है, अब जैसे फ्लावर और हनी बी या फ्लावर या बटरफ्लाई के बीच में रिलेशनशिप दोनों म्यूचुअली बेनिफिट होते हैं। फ्लावर अगर अगर बटरफ्लाई फ्लावर के पास जाती है तो बटरफ्लाई के ऊपर देखिए, बटरफ्लाई इज़ गेटिंग ओवर दी फ्लावर, तो फ्लावर के पास ऑलरेडी पॉलन लगे हैं। बटरफ्लाई आएगी नेक्टर लेने के लिए बटरफ्लाई जो है वो फ्लावर के पास आई और फ्लावर ने उसको नेक्टर दिया, और या तो वो उस फ्लावर के पॉलन उठाकर दूसरे फ्लावर को दे देगी, या तो किसी और के पॉलन्स जो हैं वो उसके ऊपर लाकर रख देगी। इससे फ्लावर की पॉलिनेशन हो जाएगी और बटरफ्लाई को उसका नेक्टर मिल जाएगा। सेम इज़ द केस इन हनी बी, ठीक है जी। तो इसी तरीके से दोनों जो लोग हैं, दोनों फ्लावर और बटरफ्लाई, हनी बी और फ्लावर, ये बेनिफिटेड होते हैं। लेट अस कंसीडर क्रोकोडाइल, प्लोवर, बीड, एंड्स एंड एफिड्स वी हैव एन एग्जाम्पल। तो ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, दोनों को फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा कैसे हो रहा है इन दिस एग्जाम्पल, इसमें क्या है, एफिड्स और एंड्स हैं, एंड्स के स्पीशीज़ हैं। एफिड्स जो हैं वो एंड्स को हनी ड्यू प्रोवाइड करते हैं, और एंड्स जो हैं वो एफिड्स को उनके नेस्ट की तरफ लेकर जाएंगे रात को और उसको प्रोटेक्ट करेंगे प्रेडेटर से, और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग उसको दोबारा वहीं पर ले आएंगे। तो इसी तरीके की दोनों एक दूसरे के साथ बेनिफिटेड है। नेक्स्ट वी हैव क्रोकोडाइल, प्लोवर बर्ड। क्रोकोडाइल जो है ये अपना मुंह खोल लेता है, राइट। इट इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन क्रोकोडाइल एंड प्लोवर बर्ड, ठीक है। तो दोनों एक साथ काम करते हैं। क्रोकोडाइल जो है उसका मुंह साफ हो जाता है, ठीक है, और प्लोवर बर्ड को उसका खाना मिल जाता है, उसके किससे, जो उसके टीथ में फ्लैश बचा हुआ है वो उसको खा लेता है, इसकी सफाई हो जाती है और इसको खाना मिल गया। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं और म्यूचुअल रिलेशनशिप में हैं। नेक्स्ट वी हैव कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में एक पार्टनर जो है वो उसको बेनिफिट होता है, अदर पार्टनर को ना तो बेनिफिट होता है ना तो वो हार्म होता है। एग्जाम्पल वी हैव सकर फिश, वेंडा एंड मैंगो ट्री, एनीमोन फिश एंड और क्लाउन फिशेस और सी एनीमोन। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, क्लाउन फिश। ये हमारे पास क्लाउन फिश है और सी एनीमोन के पास क्या है, टेंटिकल्स हैं, राइट। अब क्लाउन फिश जो है ये क्या करती है, क्लाउन फिश जो है वो उस एनीमोन के टेंटिकल्स के बीच में रहती है, ठीक है, और इसकी वजह से उसको प्रीडेटर नहीं देख पाता है। तो ये हमारे पास फिश है और ये हमारे पास उसके टेंटिकल्स हैं। इन टेंटिकल्स के बीच में सी एनीमोन के टेंटिकल्स के बीच में क्लाउन फिश जो है वो अपने आप को छुपा लेती है। सी एनीमोन को कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, आई है तो आई रहे, तो इसमें क्लाउन फिश को फ़ायदा होता है। दिस इज़ द टाइप ऑफ कमेंसलिज्म की फर्स्ट एग्जाम्पल। Next up we have shark and suckerfish. Shark is a big fish, we know that, right? And suckerfish are the small fishes. This is the one, ठीक है। इसमें क्या है, suckerfish जो है उसको वो इस शार्क के ऊपर बैठेगी, मज़े से घूमेगी, ट्रांसपोर्ट मिलेगा, और उसके मुंह के बीच में जो खाना है suckerfish, जैसे प्लोवर बर्ड क्रोकोडाइल का खाना खाता है वैसे ही suckerfish इसका खाना खाएगी, इसको खाना भी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट भी मिलेगी। शार्क को कोई फ़र्क नहीं है, ना तो वो बेनिफिटेड है ना वो हार्म है। अब नेक्स्ट इज़ नेगेटिव इंटरेक्शन, जिससे एक या दोनों पार्टनर्स को नुकसान हो। वन इंटरेक्टिंग पार्टनर इज़ हार्म्ड, समटाइम्स बोथ पार्टनर्स आर हार्म्ड।
इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंटरेक्शंस आती हैं? प्रीडेशन। प्रीडेशन इज़ एक शिकार है बड़ा, एक शिकार है सॉरी छोटा, राइट, और जो शिकारी है वो बड़ा है। इस बड़े शिकारी ने छोटे शिकार को मार देना है, इसको प्रीडेशन बोलते हैं, प्रॉपर मार देना है, राइट, इसको प्रीडेशन बोलते हैं। पैरासिटिज्म कि इस एक होगा छोटा पैरासाइट, एक होगा बड़ा होस्ट। ये जो छोटे छोटे पैरासाइट है ये होस्ट के ऊपर लगेंगे, उसको फीड करेंगे, उसको खाएंगे, पर मारेंगे नहीं। इसमें प्रीडेशन में एक बंदे को नुकसान हो गया, पैरासिटिज्म में इस छोटे पैरासाइट को फ़ायदा हो रहा है और बड़े होस्ट को नुकसान हो रहा है। कंपटीशन में किसी एक चीज़ के लिए दो ऑर्गेनिजम्स अगर फाइट करते हैं, या तो दोनों ही मर जाते हैं या एक मरता है। नाउ प्रीडेशन। तो प्रीडेशन में क्या होता है कि ये फूड रिलेशनशिप है। फूड रिलेशनशिप दो पार्टनर्स के बीच में होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर को कैप्चर करेगा, उसके ऊपर फीड करेगा, राइट। अब जो पार्टनर जो कैप्चर हुआ है और जिसके ऊपर फीडिंग हो रही है वो हो गया जो पार्टनर कैप्चर कर रहा है और दूसरे को फीड कर रहा है उसको बोलते हैं प्रीडेटर। तो प्रीडेटर शिकारी, ठीक है। और जो पार्टनर दैट इज़ ईटन, यानी कि जिसका खात्मा हो गया है, जैसे टाइगर और डियर में डियर इज़ ईटन एंड इट इज़ कॉल्ड प्रे, एंड द टाइगर दैट ईट्स द अदर पार्टनर इट इज़ कॉल्ड प्रीडेटर, right? We have tiger and deer, we have whale and small fishes, human and other organisms जैसे chicken, fish etc. So now we have tiger and deer. tiger जो है वो deer को खा लेता है, deer जो है वो it is killed by tiger and it is a relationship जिसमें एक जो बड़ा वाला है वो बच जाता है, बच क्या जाता है, दूसरे को मार देता है और खुद सर्वाइव करता है। तो नेगेटिव इंटरेक्शन। नेक्स्ट वी हैव वेल एंड स्मॉल फिशेस। वेल जो है वो स्मॉल फिशेस के ऊपर फीड करती है। ये हैमर हेडेड फिश है, इसने मुंह खोला है और बहुत सारी फिशेस के मुंह के अंदर चली जाती हैं, और जो वेल है वो काफ़ी सारी स्मॉल फिशेस को किल कर देती है, राइट। नेक्स्ट अप वी हैव पैरासिटिज्म। इट इज़ अनदर टाइप ऑफ इंटरेक्शन जिसमें वन पार्टनर इट इज़ बेनिफिटेड एंड द अदर इज़ हार्म्ड, राइट। जैसे उसमें भी सेम थिंग थी, एक पार्टनर बेनिफिटेड है और दूसरा जो है वो किल ही हो जाता है। इट इज़ नॉट हार्म्ड, इट इज़ किल्ड। एंड पैरासिटिज्म में अदर इज़ हार्म्ड एंड वन इज़ बेनिफिटेड। नाउ द पार्टनर दोज गेट बेनिफिट, जो बेनिफिट लेता है उसको पैरासाइट बोलते हैं, और पैरासाइट जो है वो उसका साइज़ स्मॉल होगा, राइट। और जो हार्म होते हैं उसको होस्ट बोलते हैं और उसका साइज़ बड़ा होगा। तो ये पैरासाइट जो है उसके ऊपर लग के चिपक कर उसको खाते जाएंगे जब तक वो मरता नहीं है, राइट। पैरासाइट गेट्स फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द होस्ट। एग्जाम्पल टेपवर्म एंड ह्यूमन, लीच एंड पिग, मॉस्किटो एंड ह्यूमन। मॉस्किटो भी एक टाइप का पैरासाइट है जो ह्यूमन के ऊपर लगता है। ह्यूमन के ऊपर टिक्स माइट्स हैं, वो भी जो किस में लगती है, बिल्कुल सेम हेयर के ऊपर। नाउ वी हैव इंटेस्टाइन की जो टेपवर्म है, लुक दिस इज़ ए टेपवर्म, ये इंटेस्टाइन में रहता है और वहाँ का खाना खाता है, राइट। लिव्स इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड फीड्स ऑन देम। और ह्यूमन को क्या प्रॉब्लम आती है, डायरिया हो जाता है इसकी वजह से, पेट में कीड़े हैं, राइट। एब्डोमिनल पेन होती है, या तो कभी भूख बहुत लगती है, कभी कभी हमारी भूख मर भी जाती है, फटीग होती है, वेट लॉस, विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी इस एक कीड़े की वजह से। नेक्स्ट वी हैव मॉस्किटो एंड ह्यूमन। ये मॉस्किटो बहुत गंदी चीज़ होती है। वी हैव मॉस्किटोज दैट फीड्स ऑन ब्लड ऑफ ह्यूमन्स। सैंगुइवोरस इंसेक्ट्स बोलते हैं इनको, जो ब्लड के ऊपर फीड करते हैं। लीच भी इसी की एग्जाम्पल है। ह्यूमन गेट्स वेरियस डिसीजेस ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो सच एज डेंगू, फाइलेरिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये बहुत गंदे मच्छर होते हैं। वी हैव कॉम्पिटिशन विच इज़ एन अदर इंटरेक्शन। अब इस इंटरेक्शन में क्या होता है कि कंपटीशन होता है, मतलब रिसोर्सेज के लिए, या तो
हमें शेल्टर चाहिए होगा या फूड चाहिए होगा, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, स्पेस चाहिए होगी। अब एक हैबिटेट है, एक हैबिटेट में कितनी सारी जनता रह रही है, तो उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई तो करनी है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कंपटीशन। ठीक है जी। नाउ इट अकर्स व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट सफिशिएंट फॉर ऑल इंडिविजुअल्स हार्म वन अनदर इन ट्राइंग टू ऑब्टेन इट। एग्जाम्पल, जैसे एक एक्वेरियम में फिशेज़ हैं और वो खाने को लेकर, जगह को लेकर लड़ रही हैं। ठीक है, अब वो क्या करेगी, एक जो ताकतवर मछली होगी वो दूसरे को खाना शुरू कर देगी या उसको हार्म करना शुरू कर देगी। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉम्पिटिशन। हाइना एंड लायन कंपटीशन फॉर टेरिटरी। अब हाइना है और लायन है, इनकी एक टेरिटरी, अलग अलग टेरिटरीज होती है। जैसे हमारे यहाँ डॉग्स की टेरिटरी जो वेरी कॉमनली सीन टेरिटरी ऑफ डॉग्स। ठीक है, तो वो एक डॉग जो है वो दूसरे को अपनी टेरिटरी में आने नहीं देता, क्योंकि वो अपनी एरिया का किंग होता है। एन ईगल एंड हॉक कंपीटिंग फॉर अ प्रे, शिकारी के लिए लड़ते हैं। अब एक्वेरियम में फूड और स्पेस के लिए फिशेस का लड़ना, कंपटीशन। हाइना और लायन का लड़ना, कंपटीशन, राइट। फिर ईगल और हॉक का लड़ना प्रे के लिए, इसके मुंह में है तो ये छीन के ले जाएगा, इसके मुंह में है तो ये छीन के ले जाएगा। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल, एंड दिस इज व्हाट इज आवर इंटरेक्शंस। सो लेट अस रिवाइज इट ओवर अगेन कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। चीज़ें ये हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इंटरेक्शंस हैं, म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म पॉजिटिव में, ओके। और उसके बाद कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म नेगेटिव में हमारे पास प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कंपटीशन है। तो वी हैव 5 टाइप ऑफ व्हाट वी पीपल से इंटरेक्शंस इन टोटल, 2 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास रह रही, जैसे हॉटस्पॉट्स क्या है बायोडाइवर्सिटी के, और बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़ क्या है। सो टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।